प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी आज 73वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर देश और दुनिया के तमाम नेता उन्हें इस वक्त बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा इस वक्त मना रही है और कई जगहों पर बीजेपी द्वारा आज तमाम आयोजन भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम आज भव्य कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन भी करेंगे और इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ट्रेड शो के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी एक नए मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और जाहिर है आज विश्वकर्मा जयंती भी है और इस मौके पर मोदी विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च करेंगे। 13,000 करोड़ की लागत वाली इस योजना से पारंपरिक कामों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों के 30 लाख परिवारों को मदद भी मिलेगी। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह इस वक्त मौजूद हैं और दो बड़ी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीरें नई संसद भवन जहां पर ध्वजारोहण होना है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी है। वही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से पखवाड़ा के तहत बीजेपी की तैयारियां पूरी है। बीजेपी इस वक्त कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग जगहों पर कर रही है। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अदिति नागर शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, इस वक्त आप संसद भवन के बाहर हैं और वहां पर अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ तैयारियां अंदर की गई हैं और यहां पर अब से कितनी देर बाद ध्वजारोहण होगा? सबसे पहले तो अपडेट आपको दे दें कि ओम बिरला जो हैं संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। संसद भवन जहां पर तमाम जो सांसद हैं पक्ष विपक्ष के वो मौजूद हैं। आपको बता दें तैयारियों के लिहाज से बहुत खूबसूरत संसद भवन लग रहा है। नया जो बिल्डिंग है उसको गेंदे के फूल से सजाया गया है और बेहद खूबसूरत। और कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर झंडारोहण होगा। जो गज द्वार है उसका 3 द्वार हैं संसद भवन के, जिसमें गज द्वार पर झंडारोहण आज किया जा रहा है। अब तारीख पर सवाल ज़रूर है कि आज क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये बात अलग है कि 16 और 17 तारीख को CWC की कांग्रेस की बैठक है, लेकिन इसके इतर आज यहाँ पर आपको अधीर रंजन चौधरी भी नज़र आ रहे हैं, आपको प्रमोद तिवारी यानी कि आपको कांग्रेस के तमाम वो सांसद नज़र आ रहे हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि वो संसद नहीं हंगामा कर रहे हैं, संसद नहीं चलने देते या बॉयकॉट करते हैं सरकार के कार्यक्रमों का। पर लेकिन आज क्योंकि ये संसद भवन से जुड़ी चीज़ है, नए संसद भवन का कार्यक्रम है, इसको बॉयकॉट करते हुए नज़र नहीं आए। हाँ, ये बात सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर नहीं आए हैं क्योंकि वो अभी CWC उनकी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए हैदराबाद भी हैं। उन्होंने कहा कि उनको न्योता भी लेट मिला और इसको लेकर भी बयानबाजी राजनीति हुई। लेकिन इसको इसी बीच अदिति, तस्वीरें नई संसद भवन से मिलनी शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ ध्वजारोहण किया जाएगा। मैं अदिति आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ ध्वजारोहण किया जाएगा। आज का दिन बेहद खास है और इस खास मौके को बीजेपी और सरकार की तरफ से यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों में आपको ओम बिरला नज़र आ रहे हैं, जगदीप धनखड़ नज़र आ रहे हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। अदिति, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप किसी खास बात का जिक्र कर रही थी और मैंने आपसे कहा भी कि नई संसद भवन जब बनकर के तैयार हुआ तो कई सवाल पूछे गए। सवाल ये था कि आखिर ये क्यों बनाया जा रहा है, ज़रूरत क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात साफ कर दी कि देश को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो लाई जाएगी और यही वजह है कि अनुराग ठाकुर भी उन्हें कह रहे हैं कि वो एक आर्किटेक्चर हैं, यानी नए भारत के नए आर्किटेक्चर के रूप में जाने जा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, लेकिन क्यों बनाई जा रही है, क्यों हो रहा है, उससे पहले आपको बता दूं कि जब तिरंगा लहराया जाता है और देश का राष्ट्रगान होता है तो अपने आप में वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने आप में जो वो महसूस होती है वो बात वो अलग स्तर की होती है और वो भी तब जब हम लगभग इतने लंबे समय से 100 सालों की बात कही जाती है कि हम पुरानी संसद भवन में थे और आज वो दिन आ चुका जब हम नए संसद भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए संसद भवन की ज़रूरत क्या थी, इसको लेकर सवाल उठाए गए। ये बात अलग है कि सोनिया गांधी और जो यूपीए के कार्यकाल में इसको लेकर सबसे पहले बात उठाई गई थी कि इसका नया संसद भवन होना चाहिए, तमाम चीज़ें। लेकिन इसका जो उसको सच्चाई में जो परिवर्तित किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये नज़र आ रही है सबसे कि अब जो ये 18 से 22 का जो ये स्पेशल सेशन है, इसमें 18 तारीख यानी कल हम वो पूरी जर्नी जो है कि पिछले 100 सालों में यहाँ इस पुराने जो संसद भवन से क्या कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर जिए गए, क्या कुछ ऐसे बिल्स यहाँ पर आए जिसने देश की तस्वीर को बदल दिया, क्या क्या कुछ यहाँ पर हुआ। आप कल देखेंगे कि आपको भाषण भी सुनने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या महसूस करते थे जब पहली बार संसद भवन लोकतंत्र के मंदिर पहुँचे। आपने देखा कि उन्होंने सीढ़ियों का माथा चूमा। ऐसे वो तमाम मेमोरीज डाउन द लेन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर अपने भाषण में देंगे। और उसके बाद 19 तारीख को माना जा रहा है कि नए संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा और फिर जो अगले 4 दिन की बैठक है वो नए संसद भवन में होगी। जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वो कॉलोनियल माइंडसेट की चीज़ें थीं या जो हमें उस समय को याद दिलाती थी उसको ख़त्म किया। मैं जहाँ मौजूद हूँ उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा उस बात का साक्षी है, क्योंकि यहीं पर ही राजपथ हुआ करता था जिसको कर्तव्य पथ बना दिया गया। इसके पीछे ही जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर मुगल गार्डन हुआ करता था, उसको बदल दिया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो उसकी कॉलोनियल टाइम की जो संसद भवन की जो बिल्डिंग थी, अब हम नई बिल्डिंग में प्रवेश होने जा रहे हैं जी। अब हम इसको आज के समय की बात करें तो हमको बड़ी संसद भवन भी चाहिए थी, क्योंकि धीरे धीरे जो जब परिसीमन होगा तो नंबर बढ़ेंगे। दूसरा, क्योंकि 100 साल पहले बनी सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसके अलावा नए भारत का निर्माण, जैसा आप कहते हैं, नए भारत का नया निर्माण आर्किटेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। आज उनका जन्मदिन है और विश्वकर्मा दिवस भी है। और आज जहां से वो विश्वकर्मा दिवस के मौके पर विश्वकर्मा जो प्रधानमंत्री की योजना का अनाउंस करेंगे, जिस भवन से करेंगे, वो भी एक ऐतिहासिक भवन होने वाला है, क्योंकि वो जितना आधुनिक, तो सच मायने में बात यह है कि परंपराओं को साथ लेकर आधुनिकता के साथ चलना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। और इस संसद भवन में भी परंपराएं भी साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर मोर भी बना है, यहाँ पर जो भारत का जो अपने ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो भी है। सारे स्टेट से उसकी अलग अलग खासियत को यहाँ पर लाया गया है। लकड़ी कहीं से आई है, पत्थर कहीं से आए हैं, यानी एक विशेष तैयारी की गई है अदिति, और वो तस्वीरों में भी नजर आ रही है। पूर्णिमा, अदिति जिस बात का जिक्र कर रही थी विश्वकर्मा योजना, अब देखिए 2024 सामने है और कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश भी की जाती है। विश्वकर्मा योजना क्या इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह लिया जाए या फिर कहा जाए? 100% शिखा, एक मास्टर स्ट्रोक इसीलिए आप कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ एक बड़े वर्ग को आप केटर करेंगे। आप ये सोचिए कि इस वक्त जो भी तैयारियां होती है या 2024 के लिहाज से जिस रणनीति पर मंथन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात उसकी जो टाइमिंग चूज की गई है, टाइमिंग चूज की गई है आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर इससे जुड़ी हुई इस विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की। आप देखिए आज आपको तस्वीरें मिल रही है नए संसद भवन पर तिरंगा फहराने की। इससे क्या डेवलप होता है? इससे एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप होता है, भावनात्मक तौर पर लोग जुड़ते हुए नजर आते हैं। अब आप विश्वकर्मा योजना के साथ उस वोट बैंक पर भी नजर डालिए जो विश्वकर्मा योजना के लॉन्चिंग के साथ ही केटर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों की मांगे नहीं थी, पिछले काफी वक्त से इन लोगों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उसको एड्रेस करने का और विश्वकर्मा योजना के साथ इसको लॉन्च करने का, आप पीछे चले जाइए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसी कई योजनाएं लॉन्च की गई, ऐसी कई योजनाएं सामने रखी गई जिन्होंने हर एक वर्ग को फायदा पहुंचाने की, अलग अलग वर्गों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री हर बात करते हैं कि जैसे कि अभी मैं क्योंकि इस वक्त वडनगर में मौजूद हूं, आप ये समझिए, क्योंकि ये एक तरीके का कस्बा हुआ करता था, अब ये नगर पालिका बन चुका है। यानी वडनगर का हर एक व्यक्ति आज की तारीख में ये जानता है कि बाल नरेंद्र की वजह से, नरेंद्र भाई की वजह से ये कस्बा आज नगर पालिका बन चुका है, इसका विकास हुआ है। इसी तरीके से आप अलग अलग योजनाओं को देख लीजिए, जिस फहरिस्त में आप विश्वकर्मा योजना को देख सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं बहुत एक छोटा आदमी हूं और मैं छोटे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। जब उनकी आप कई किताबें पढ़ेंगे, जिसमें एक बाल नरेंद्र उनकी किताब है, लगभग 29 के लगभग उनकी किताबें अभी तक प्रकाशित उन पर हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ तो खुद प्रधानमंत्री ने लिखी है। और उनमें अगर आप देखेंगे द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, इस तरीके के जो किताबों के नाम है, जो शीर्षक हैं, उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ जो सोचते हैं
उसको उसको पूरा करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाते हैं। और विश्वकर्मा योजना भी 2024 के लिहाज से निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी आप होती हुई नजर आएंगी और इसका फायदा भी एक बड़े वर्ग को मिलता हुआ नजर आएगा। पूर्णिमा, बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन इसी बीच ट्वीट्स मिल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर उन्हें बधाइयां दी जा रही है। यहाँ 2 ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला ट्वीट अनुराग ठाकुर का है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई है और आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, इसका जिक्र अनुराग ठाकुर की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि कैसे देश बदल रहा है और देश की जो भव्यता है उसको बनाने का जो पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधे पर उठाया था, उसका निर्वहन उन्होंने किया है। ये 2 ट्वीट हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आधुनिक भारत का जिक्र किया गया है। भारत पिछले 75 सालों में कितना बदला और इसकी हर एक तस्वीर जो हम तक पहुंच रही है उसको लेकर के ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, जिसमें अनुराग ठाकुर ने कहा कि आर्किटेक्ट के तौर पर दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को देख रही है क्योंकि भारत की तस्वीर बदल रही है और जो तस्वीर बदलने का दारोमदार पीएम के ऊपर था उन्होंने उनका निर्वहन किया है। प्रिया, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, बनारस में, वाराणसी में और वहाँ की जो सुबह होती है वो प्रिया बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन विशेष आरती का आयोजन वहाँ किया गया है। क्या कुछ तैयारियां वहाँ चल रही है? शिखा, अभी क्योंकि मंदिर परिसर की अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ पर हलचलें बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं अनिल राजभर, वो इस वक्त अंदर की तरफ मौजूद है। इसके अलावा दयाशंकर मिश्र दयालु भी अंदर मौजूद है और वाराणसी के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से चुन करके जो बीजेपी के विधायक आए हैं वो भी इस मंदिर में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर अभी इस वक्त दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। और आज पूरे दिन, क्योंकि हमने मंदिर कमेटी से बात की, आज पूरे दिन ये जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। आज पूरे दिन पूजा अर्चना होगी। हालांकि अभी मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। शाम के वक्त ज़रूर वो तस्वीरें आएगी, वो भारत 24 अपने दर्शकों को दिखाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये भी जानते हैं कि ज्ञानवापी सर्वे का काम भी चल रहा है, तो ऐसे में सर्वे की टीम भी ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा क्योंकि जब आम बनारस वासी की बात करते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर के। जब हम लोगों से बात भी कर रहे थे तो वो उसको लेकर काफ़ी उत्सुक थे। और सुबह हमने वो तस्वीरें भी देखी शिखा, जब अहिल्याबाई घाट पर जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बटुक थे, दरअसल उन्होंने पूजा अर्चना की थी मंत्रोच्चारण के साथ। वहाँ पर उन्होंने माँ गंगा की आरती की थी और प्रधानमंत्री तो इस बात का जिक्र करते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। काशी किस तरीके से बदली है, वो बदलाव की तस्वीरें हम सब ने देखी है। आपने भी महसूस किया होगा कि काशी में किस तरीके से परिवर्तन आया है और यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो कम से कम अभी इसको महसूस कर पा रहे हैं कि काशी अब बदली है। काशी में बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी है। विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात करें या फिर अलग अलग, बिल्कुल चीजें बदल गई है, तस्वीर बदल गई है और इसीलिए अब आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा है। ये ट्वीट्स भी हमने आपको दिखाया। आज नमोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का है आज जन्मदिन और लगातार महाकवरेज भारत 24 कर रहा है।